हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर फ्रॉम पीसीएमई चैनल बुलेट ट्रेन कोर्स का। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, वो 11th क्लास का जो चैप्टर है आपका, अगर हम पुरानी एनसीईआरटी मान के चलें तो उसके हिसाब से 13 चैप्टर, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में आज हम सिर्फ इसके एक्सपेरिमेंट्स पर बात करने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसके एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन से चेंजेस आए, किसने क्या करा, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक है बेटा। तो फोटोसिंथेसिस वाले इस चैप्टर के रिगार्डिंग अगर हम बात करने की कोशिश करें तो बेटा, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है बेटा, फोटोसिंथेसिस क्या है तो ये आपको ये पता होना चाहिए बेटा। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस हमारा वो प्रोसेस है जिससे फूड फॉर्मेशन होती है। सबको पता है ना फोटोसिंथेसिस? बेटा आप सबको पता है फोटोसिंथेसिस क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो जब हमारा प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्ट करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो उसके ग्रीन पार्ट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, ये मिलकर क्या करते हैं बेटा? ये मिलकर ये करते हैं कि आपका ग्लूकोज यानी कि फूड पौधे का और साथ में ऑक्सीजन बन जाती है। इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये आपका वाटर हो गया, मिलकर ये आपका क्लोरोफिल सनलाइट, और इसने क्या बना दिया? C6H12O6 प्लस O2। यहाँ तक कहानी समझ में आई आपको बेटा? तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? अब मैं इसी के रिगार्डिंग अगर बात करूं, अभी बेटा कॉल आ गया, पर अभी तो आप इंपॉर्टेंट है, कॉल नहीं अभी उठा सकते हम, तो इसलिए हम जरा भी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये रिएक्शन आई, ये रिएक्शन हमें कैसे पता लगी, क्या हुआ, किन किन साइंटिस्टों में इन्होंने अपना क्या कंट्रीब्यूशन दिया, कैसे कहानी की शुरुआत हुई, कहां से क्या हुआ, इन सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है बेटा? तो कहानी जो हमारी शुरू होती है बेटा, आप ध्यान दें, तो साइंटिस्ट था जो सबसे पहली शुरुआत हुई बेटा, वो कहानी की शुरुआत हुई है आपके जोसेफ प्रेस्टले से। कहानी की शुरुआत हुई है आपकी बेटा साइंटिस्ट जोसेफ प्रेस्टले। जोसेफ प्रेस्टले बेटा कौन था बेटा? ये जोसेफ प्रेस्टले एक रिसर्चर था, साइंटिस्ट था। इसने इसको देखा, तो अगर हम इसको देखें तो इन्होंने सबसे पहली बार एक क्वेश्चन पुटअप किया, क्यों कि भाई हम कुछ चेंजेस देखते हैं, हम कुछ ऐसे बदलाव देखते हैं जो पौधे और जानवर में इंटरडिपेंडेंट चेंजेस को देखने को फील कराता है। ठीक है ना? कहानी कहाँ की चल रही है बेटा? कहानी जो चल रही है आपकी, वो चल रही है आपकी जोसेफ प्रेस्टले 1733 1804 महारथी थे भाई साहब, टाइम है इनका, एरा है ये। इसमें क्या इनका मेन कंट्रीब्यूशन हुआ है? इन्होंने क्या करा, एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी। उस एक्सपेरिमेंट को सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मोमबत्ती ली, कैंडल, और उस कैंडल को इन्होंने क्या करा, उस कैंडल को इन्होंने इस तरीके से एक जार से ढक दिया। तो कुछ समय के बाद इन्होंने नोटिस किया कि बेटा जो कैंडल है वो बुझ गई। इन्होंने क्या करा, फिर चूहा लिया, उस चूहे को ढक दिया। बुक में तो अलग लैंग्वेज लिखी है, मैं इस लैंग्वेज को बिल्कुल सिंपल बता रहा हूँ। तो इन्होंने देखा कुछ समय के बाद एयर टाइट कंटेनर था, तो बेटा ये हुआ कि जैसे मोमबत्ती बुझी भाई साहब, चूहा भी बुझ गया। चूहा बुझने वाला समझ गया ना, खत्म। ठीक। फिर इन्होंने क्या करा भाई साहब, फिर उन्होंने ये करा कि यार एक पौधा लिया, इस पौधे को लिया और इसको भी जार से ढक दिया, और इन्होंने ये नोटिस किया बेटा कि ये जो पौधा था, ये पौधा भी खत्म। अब इनको ये बात लगी कि ये हो क्या रहा है। फिर ऑल ऑफ सडन इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने एक मिक्स सेटअप डिसाइड किया। इन्होंने एक मिक्स सेटअप डिसाइड किया। इनको ये पौधा लिया, गमले में लिया पौधा, इन्होंने क्या लिया बेटा, ये मोमबत्ती ली, इन्होंने क्या करा बेटा, चूहा लिया, और इन सबको एक क्लोज्ड कंटेनर में बंद कर दिया। इन सबको इन्होंने क्लोज कंटेनर में, और जब बंद करा तीनों को, तो इन्होंने देखा यार ये भी सर्वाइव, ये भी सर्वाइव, ये भी सर्वाइव, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा। अब उनके दिमाग में आया ऐसे कैसे हो गया भाई, तीनों अलग अलग तो मर रहे हैं, पर तीनों को एक साथ रख देते हैं तो ये नहीं मर रहे हैं। और इसके अंदर देखा तो कुछ भी ऐसी चीज देखने को नहीं मिली कि कोई केमिकल आया हो, कोई पानी है, कोई सॉलिड है, कोई कुछ हो, लेकिन फिर भी तीनों जिंदा रह रहे हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पुटअप हुआ और ये एक हाइपोथेसिस बनी कि कुछ इसके अंदर एक ऐसा बवाल है जो गैसियस फॉर्म में है,
गैसियस फॉर्म में। पहली बार ये दिमाग में आया कि गैसियस फॉर्म में कुछ ऐसा है जो इसके अंदर, क्यों ऐसा दिमाग में आया, क्योंकि भाई इसमें कुछ हमें चीज़ दिखाई नहीं दे रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रही है, अलग अलग मर रहे हैं पर साथ में रहने पर नहीं मर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा हो रहा है। और वो जो कुछ हो रहा है वो हमें पता है, पौधे से कुछ ऐसी गैस निकल रही है जो जलने में हेल्प करती है, जो चूहे को सांस लेने में हेल्प करती है। ये आज के टाइम पे हमें पता है कि ऑक्सीजन है, उस टाइम पे नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन है, ध्यान रखें, उस टाइम पे नहीं पता था कि ये ऑक्सीजन है। बस इतना ध्यान रखें कि भाई कुछ ऐसा निकल रहा है। मोमबत्ती जलती है, जानवर सांस लेता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे को जिंदा रखने के लिए चाहिए होता है। ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये बात उस समय नहीं पता लगी थी। बात समझ में आई? हमें क्लियरली ये पता है कि कुछ गैसियस फॉर्म में एक ऐसी चीज निकली जो इसकी वेस्ट थी। हम बाहर क्या निकालते हैं, जो वेस्ट होता है, ठीक है ना। तो आपको सिंपली याद रखना है कि जो प्लांट का वेस्ट था वो आपका यूजफुल था, किस लिए बेटा, फॉर बर्निंग ऑफ कैंडल, और साथ में बेटा चूहा। और जो कैंडल, बर्निंग कैंडल का जो वेस्ट था प्लस जो चूहा था, इसका जो वेस्ट था, हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है, ऑक्सीजन। पर ये बात इन्होंने नहीं बताई थी, इसलिए मैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लिख नहीं रहा हूं। तो ये क्या होता है बेटा, ये यूजफुल होता है फॉर आपका प्लांट। तो इसका वेस्ट उसके लिए फायदेमंद है, उसका वेस्ट इसके लिए फायदेमंद है। ये बात कंफर्म हो गई कि यार पौधे से कुछ निकलता है जो इनको सपोर्ट करता है, और वो पौधे जो निकलता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। तो आपको जोसेफ प्रेस्ले का एक्सपेरिमेंट समझ में आया बेटा, क्या था ये, सही है ना, बहुत बढ़िया। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका इंजन हाउस। नेक्स्ट जो आता है बेटा वो हमारा इंजन हाउस। अब ये इंजन हाउस ने इसके आगे की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने बोला कि यार एक्सपेरिमेंट से ये तो पता लग गया कि पौधे से कुछ निकलता है, सही है ना, क्या निकलता है इनके बारे में बात करें हम। ये इन्होंने अपने इनका जो एरा था वो लगभग, जो टाइम ड्यूरेशन था वो लगभग ये था। कई बुकों में ये अलग लिखा हुआ है, 99 नहीं लिखा हुआ है, कहीं में 97 लिखा हुआ है, कहीं किसी में 92 लिखा हुआ है। आपको ध्यान रखिए 1799 तक ये रहे। इसी दौरान इन्होंने क्या बताया, जो इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये बताई थी कि जैसे जोसेफ प्रेस्ले ने पौधे से बताया कि पौधे से ये वेस्ट निकलता है, इन्होंने क्लियर कट बताने की कोशिश करी कि जो पौधा होता है, प्लांट होता है, इस प्लांट का जो लीफ होता है ये आपका एक्सचेंज करवाने के लिए, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी जो गैस निकल रही हैं वो लीफ से निकल रही हैं। इन्होंने लीफ वर्ड बताया, और लीफ का मतलब ग्रीन पार्ट। इन्होंने बोला कि जो पौधे का ग्रीन पार्ट है, दैट ग्रीन पार्ट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चीज के लिए उन्होंने क्या करा, एक एक्वेटिक प्लांट लिया, मान लीजिए हाइड्रिला, और उसको क्या करा, इन्होंने पानी के अंदर रख दिया। आ रही है बात समझ में, ये पानी के अंदर आपका है। फिर इन्होंने धूप में नोटिस किया कि जब यार सनलाइट पड़ रही है, जब सनलाइट इसके पास पड़ रही है, तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जो ग्रीनिश पार्ट है, समझ में आ रही बात नहीं, जो ग्रीन पार्ट है, उस ग्रीन पार्ट से कुछ बबल्स से निकल रहे हैं। ग्रीन पार्ट से, ग्रीन पार्ट क्या होता है बेटा, लीफ। तो इन्होंने ये नोटिस किया कि ये जो लीफ है, इस लीफ से कुछ बबल्स जैसा निकल रहा है, और बबल्स निकलेंगे पानी में तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, आपके गैस को। तो इस तरीके से ये पता लग गया कि आपका जो ये ग्रीन पार्ट था, ये जो पत्तियां हैं वहां से, ठीक है, समझ में आने, जैसे मान लो मैंने ऐसे पत्ता ले लिया तो केवल ग्रीन पार्ट से गैसेस निकल रही हैं, और कहीं से नहीं, और कहीं से नहीं, सिर्फ ग्रीन पार्ट से। तो ये जो ग्रीन पार्ट से आपके निकल रही हैं, ये बताता है कि जो उन्होंने बोला कि आपका प्रेसिडेंट ने कि पौधे से कुछ निकलता है, इन्होंने और स्पेसिफाई कर दिया पौधे के ग्रीन पार्ट से निकलता है। समझ में आई बात। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, जो तीसरा हमारा साइंटिस्ट आता है बेटा वो है आपका जूलियस वॉन सैक। सही है बेटा, जूलियस वॉन सैक। जूलियस वॉन सैक के बारे में बात करें तो जूलियस वॉन सैक ने थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया। इन्होंने क्या किया, सब एक दूसरे को स्पेसिफाइड करते चले जा रहे हैं बेटा, है ना।
इन्होंने बोला ये जो ग्रीन पार्ट होता है बेटा, ये जो ग्रीन पार्ट होता है, इस ग्रीन पार्ट को हम क्या कहते हैं बच्चे, स्टोमेटा। अगर हम स्टोमेटा को इस तरीके से देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है बेटा, आप सबको पता है। ये जो होती है इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाती है गार्ड सेल्स। ये इसकी गार्ड सेल्स होती है। और इस गार्ड सेल्स के अंदर, इस गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, आपके क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आपको पता होगा, अभी इसी चैप्टर में आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर बेटा इस तरीके से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। सही है ना बच्चे, कुछ जरूरी कॉल आ रही है, उठाना चाहिए कि नहीं, पर कोई बात नहीं, अभी थोड़ा रोकते हैं। तो ये आपका जो है वो आपका ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और इन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, इनको बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का ये जो पूरा ग्रुप सा बनता है इसको हम क्या कहते हैं, ये कहलाते हैं आपके ग्रेना। सही है ना, जो आपस में किससे कनेक्टेड रहते हैं बेटा, ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं आपके लैमिला से। क्लियर है, कहानी समझ में आई। तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि ये आपका इसका डायग्राम। अब जो आपका ये जूलियस वॉन सैक था, इन्होंने क्या बोला, इट 1854 में एक स्टेटमेंट, एक लाइन, एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाने की कोशिश करी इन्होंने, क्या कि बेटा जो आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट ये आपकी मेन साइट है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। उन्होंने क्या बोल दिया, पौधे से होता है, फिर क्या बोल दिया आपका, फिर इन्होंने बोल दिया कि आपका ये जो लीफ, ग्रीन पार्ट होती है लीफ, वो होती है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और उसके बाद जो होता है वो आपका ये जूलियस वॉन सैक ने बोल दिया कि ग्रीन पार्ट का भी जो स्टोमेटा का क्लोरोप्लास्ट होता है वो होता है मेन साइट। समझ में आई बेटा, यहाँ तक कहानी समझ में आई। तो ये आपका ये जूलियस वॉन सैक ने बताया। नेक्स्ट हम बात कहें बेटा, तो इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट आया आपका वो दिखाया बेटा एंजलमैन ने। इन्होंने चीजों को थोड़ा सा और स्पेसिफाई किया, हर स्टेप पर साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट को डीपली लेते हुए जा रहा है। सही है ना, इन्होंने क्लियर कट बताने की कोशिश करी। इनका क्या टाइम ड्यूरेशन था बेटा, आपको पता होना चाहिए, इनका था 1843 से 1909 के अप्रोक्सीमेटली। बच्चे एक सेकेंड रुकिएगा, थोड़ा मुझे लग रहा है अर्जेंट ही है। हेलो भाई साहब, बस मैं जरा ऑनलाइन क्लास में हूँ, मैं 20 मिनट में कॉल करता हूँ आपको। पेशेंट का कॉल था, अब क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन में है, आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है, तो फिर चलिए फटाफट निपटाते हैं, फिर देखते हैं, कुछ अर्जेंसी ही होगी। एक डॉक्टर का धर्म होता है पेशेंट को थोड़ा वेट ना कराना, पर अब रिकॉर्डिंग नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए फटाफट बताते हैं, फिर इसका देखते हैं क्या है। चलिए देखिए अब एंजल जो इंग्लैंडमैन था, इन्होंने बेटा क्या बोला, इनके बारे में अगर हम बात करें तो इन्होंने चीज़ों को थोड़ा सा और स्पेसिफाई करने की क्या कोशिश करी, वो ध्यान से समझिए। इन्होंने ये बोला कि जो धूप है, अभी तक तो पौधे पे बात चल रही थी, है ना, अब बात ये है कि यार अगर मैं पौधे पर सनलाइट डालता हूँ, अगर मैं पौधे पर सनलाइट डालता हूँ, समझ में आई बात नहीं, तो उससे होगा क्या बेटा कि जब पौधे पर सनलाइट डालेंगे तो फोटोसिंथेसिस करेंगे। क्या पूरी की पूरी सनलाइट रेस्पॉन्सिबल होती है फोटोसिंथेसिस के लिए? इन्होंने इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा समझाने की कोशिश करी। इन्होंने क्या करा, जरा ध्यान से समझिएगा, इन्होंने दो चीज़ें करी। एक तो इन्होंने एक एल्गी का यूज़ करा, क्या नाम था बेटा उसका, क्लैडोफोरा। और इन्होंने क्या करा बेटा, इन्होंने एरोबिक बैक्टीरियाज का यूज़ किया, ठीक है ना, इन्होंने एरोबिक बैक्टीरिया पता है ना बेटा क्या होता है, उसका मतलब होता है कि वो आपका ऑक्सीजन उसके अंदर होती है, समझ में, वो ऑक्सीजन होती नहीं, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में काम करेगा। तो अब मेरी बात को समझिए, इन्होंने क्या करा, देखो इन्होंने ये करा कि ऐसे मान लो ये पानी का सोर्स लिया, भाई एल्गी है तो यार पानी में तो होगी, इन्होंने क्या करा,
ये इस तरीके से पानी के अंदर एल्गी डाल दी। ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूँ, आपकी एनसीईआरटी की स्टेटमेंट को डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब क्या करा, अब इन्होंने सनलाइट इसके ऊपर डाली, सनलाइट एज ए होल पूरी की पूरी सनलाइट इसके ऊपर गई। जैसे ही सनलाइट गई तो इन्होंने ये नोटिस किया कि जो इन्होंने पहले से बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया कहीं पर भी पूरे पानी में छोड़े हुए थे, अब वो सब के सब आपके इस पौधे के आसपास आ गए, सब के सब। तो ये सब के सब पौधे के आसपास इकट्ठे हो गए। एरोबिक बैक्टीरिया को क्या चाहिए, एरोबिक बैक्टीरिया को ये चाहिए कि वो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे, और ऑक्सीजन जहां मिलेंगे वहीं तो जाएंगे। तो इससे ये नोटिस हो गया कि भाई ये जो ऑक्सीजन है ये इस पौधे के आसपास पाई जा रही है। जो ये प्रूव करता है, ये अब यहां प्रूव हुआ, जो ये प्रूव करता है कि एक्चुअल में वो ऑक्सीजन होती है। हालांकि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में मोमबत्ती को जलने में हेल्प दे रही है तो वो ऑक्सीजन है, ये बात पता लगता है, पर और भी गैसेस तो इन्फ्लेमेबल होती हैं, वो भी तो गैसेस जलने में हेल्प करती हैं, ठीक है ना। तो ये श्योर नहीं था कि वो ऑक्सीजन है। ये यहां पर क्लियर हो गया कि एरोबिक बैक्टीरिया को ऑक्सीजन चाहिए, तो निकलने वाली जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ये बात कंफर्म हो गई। अब इन्होंने क्या करा बेटा, अब इन्होंने ये करा कि वही सब पौधे का वो अरेंजमेंट रखा। ये आपके वो एल्गी, कौन सी एल्गी बेटा, क्लैडोफोरा, पता ही है आपको। तो क्या हुआ, अब ये सनलाइट आई, जब सनलाइट आई तो क्या हुआ बेटा, ये प्रिज्म के ऊपर ऐसे गिरी और इन्होंने इसके स्पेक्ट्रम को डिवाइड किया। अब पूरी पूरी सनलाइट नहीं जा रही है, अब पूरी पूरी सनलाइट नहीं जा रही है, अब सनलाइट 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, वो आपकी विबग्योर में डिवाइड हुई। सबको कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत, क्लियर है ना। तो अब इन्होंने 7 कलर, अब क्या है, पूरे के अंदर ये आपके पहले पूरे में एरोबिक बैक्टीरिया थे, पूरे में पहले से एरोबिक बैक्टीरिया डाला, धूप डाली, पर अब धूप को एक अलग उन्होंने उसके अंदर डाल दिया। मतलब जो धूप है उसको आपका इस तरीके से करा कि वो जो धूप है वो आपके अलग अलग पार्ट इसमें जाए। तो देखा इन्होंने कि सबके अंदर यहाँ पर कोई बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ कोई बैक्टीरिया नहीं है, देखा जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे ब्लू और रेड कलर में आके इकट्ठे हो गए। यानी कि क्या सीखे आप कि जो सनलाइट होती है उस सनलाइट का केवल और केवल कौन सा पोर्शन बेटा, ब्लू और रेड, यही पार्ट होता है जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो यही वो पार्ट होता है बेटा जो फोटोसिंथेसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। सबको कहानी समझ में आ गई, क्लियर है बेटा। तो ये बात आपको ढंग से समझनी है, ठीक। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया बेटा, कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं, ठीक। अब आता है हमारा इसके ऊपर लास्ट एक्सपेरिमेंट, जो कॉर्निलियस स्पेलिंग, कॉर्निलियस वॉन नील, ये बेटा साइंटिस्ट था, इसने सबसे पहली बार जो किया वो ये, ठीक है ना। इसके बारे में मेन जो हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं बेटा वो यही है। इनके 2 कंट्रीब्यूशन थे, अगर हम इसकी बात करें 2 कंट्रीब्यूशन। पहली बात, इन्होंने क्या करा, जो फोटोसिंथेसिस है, जो आपकी फोटोसिंथेसिस है, उस फोटोसिंथेसिस की स्केलेटल इक्वेशन जो होती है वो इन्होंने प्रोवाइड कराई। और दूसरी बात उन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में निकलता है वो कहां से निकलता है। मेरी बात समझ में आई कि ऑक्सीजन जो निकल रहा है बेटा वो कहां से निकल रहा है। अब हम जरा इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखो जो इन्होंने स्केलेटन इक्वेशन दी वो क्या थी बेटा, वो थी H2A जो शुरुआत में दी प्लस CO2 गिव्स 2A प्लस CH2O प्लस H2O, ठीक है बेटा, कहानी समझ में आई। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो बहुत ध्यान से समझो, जो आज के टाइम की एग्जैक्ट इक्वेशन, परफेक्ट इक्वेशन होती है वो क्या होती है, 12H2O प्लस 6CO2 गिव्स 6O2
प्लस C6H12O6 प्लस 6H2O। अब आप देखो ध्यान से मैच करते हैं, यहाँ पर A की जगह पर क्या हो गया, ये आपका O, ये बिल्कुल हमें दिख रहा है, तभी यहाँ पर A की जगह पर क्या निकला आपका O। CO2 तो CO2 मैच कर ही रहा है। ये क्या है बेटा, ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला, सबको पता होगा बेटा, ये ग्लूकोज का इंपेरिकल फार्मूला है, सही है ना। यहाँ पर आपका CH2 सही है ना, यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये आपका H से H मैच करके, ये देखो आज के टाइम की जो इक्वेशन है वो परफेक्टली मैच खाती है हमारे पुराने टाइम की इक्वेशन की, सही है ना। तो एक तो हमें ये बात पता लगी, दूसरी बात हमें ये बात पता लगती है, ये वाली हो गई हमारी ये स्केलेटन वाली इक्वेशन की बात। अब दूसरी बात हम करते हैं यार, हमें पता है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है प्लस वाटर है, इससे C6H12O6 बना प्लस साथ में O2 बना। अब यार ये तो प्रोडक्ट है ना, और प्रोडक्ट तो हमेशा ही हमेशा किससे बनता है, आपका रिएक्टेंट से। तो प्रोडक्ट किससे बनेगा, आपका रिएक्टेंट से। अब रिएक्टेंट में ऑक्सीजन दो जगह है, अब आपको कैसे पता लगेगा ये कार्बन डाइऑक्साइड वाली इक्वेशन है या फिर ये आपके वो कंपोनेंट रिएक्टेंट है या ये वाटर वाले रिएक्टेंट से निकला। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, उसके लिए इन्होंने ही यूज क्या, सल्फर बैक्टीरिया। इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया को यूज किया। अब ये सल्फर बैक्टीरिया क्या है आपका, इस सल्फर बैक्टीरिया के बारे में बात करी जाए तो ये वो है जो H2O वाटर है, इसको सल्फर से अगर रिएक्ट करवाओगे तो ये H2S बनाएगा। कहानी समझ में आ रही है बात, तो ये H2S। आज तो बेटा कुछ इंपॉर्टेंट ही बात हो गई बेटा, फटाफट निपटाता हूँ क्योंकि थोड़ा अर्जेंट मुझे लग रहा है पेशेंट का। चलो तो बेटा ये H2S। अब देखो यहाँ से खेल को समझते हैं, खेल क्या है आपका, खेल ये है आपका कि इन्होंने सल्फर बैक्टीरिया का इस्तेमाल करा, तो ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड ये बन गया, ऑक्सीजन हटा और सल्फर आपका यहां पर जुड़ गया। यहां तक कहानी समझ में आ गई आपको। अब बहुत ध्यान से समझना, इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो पहले रिएक्शन थी इनमें जो था C6H12O6 प्लस O2, जो पहले रिएक्शन थी इसमें इन्होंने क्या करा, सल्फर के साथ यूज करा और इस सेम टू सेम इक्वेशन को देखा, तो जो पहले बन रहा था वो ग्लूकोज एज इट इज बना, यानी आप वाटर लो ना लो आपका ग्लूकोज बन रहा है। और यहां पर वो चीज निकल रही है जो यहां पर थी, यहां पर ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन निकली, सल्फर था तो सल्फर लिखा। इस तरीके से क्या हुआ बेटा, इस तरीके से ये पता लग गया कि सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है बेटा, सोर्स ऑफ ऑक्सीजन क्या है मेरे बच्चे, वो है आपका वाटर। यानी ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला है, क्योंकि यहाँ पे तो देखो यहाँ पे तो ऑक्सीजन था ही नहीं, फिर भी ग्लूकोज बना। और यहाँ पर सल्फर आया तो जो निकलने वाला है वो किससे बना आपका, वो बना आपका वाटर से। तो बेटा ये हमारे इस चैप्टर के एक्सपेरिमेंट की वीडियो थी, मैंने इसके बारे में सारी बातें बता दी। एनसीईआरटी में जो लाइन थी स्ट्रिक्टली मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बेटा, ठीक है बेटा, तब तक के लिए सायोनारा।